हो गया। देखा, तीन जगत हमने प्रणाली पढ़ ली, नहीं तीन क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, तीन को बता दिए ना, अरस्तु के बता दिए। पहला में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लिए अरस्तु का, जिनको इंग्लिश में नाम क्या लिखाता है, अरिस्टोटल। दूसरे का हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, वर्गीकरण कैरोलस लिनियस का, इनका कैरोलस लिनियस का। और तीसरा में इनका पढ़ लिए E.H. का, तीन बता दिए। लेकिन सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन इनका है R.H. विटेकर का। इसको हम लोग बोलते हैं 5 जगत प्रणाली या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का गेट 1969 ईस्वी में। इन्होंने जितना भी धरती पर रहे वाला जीव है उसको 2 भाग में बांटा है। ये नहीं, पहला हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। नहीं, और प्रोकैरियोटिक बताइए कि प्रोकैरियोटिक जीव हम लोग किसको बोलते हैं, केंद्रक नहीं। हाँ, वैसे जीव जिकरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, इससे कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक वाले जीव सब अनडेवलप होते हैं, नहीं अविकसित होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, अगर हम कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, यानी कि डेवलप होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। नहीं, ये क्या होता है, अनडेवलप, ये होता है डेवलप। तो सबसे पहले 2 भाग में बंटवारा किया, एक प्रोकैरियोटिक में, कौन सा, एक यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हम लोग किस जगत, कौन सा जगत को रखते हैं, मोनेरा जगत को। नहीं, 5 जगत है, तो 5 जगत में पहला जगत का नाम क्या हो जाएगा, पहला जगत का नाम क्या हो जाएगा, मोनेरा जगत। ठीक है, तो मोनेरा जगत में वैसो जीव को रखा जाता है जेकरा में केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम्पल में कौन सा जीव आता है, जीवाणु। कौन सा, जीवाणु। जीवाणु ऐसे जीव होते हैं जेकरा में केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक ऐसा जीव है, कौन सा, नीलहरी शैवाल। नाम के लास्ट में शैवाल है, लेकिन शैवाल नहीं है, क्या चीज है, एक प्रकार की जीवाणु होता है। नहीं, इसको हम लोग और एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। नहीं, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जगत में जो भी जीव आता है, याद रखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, याद रखिएगा कि परपोषी भी होता है, परपोषी भी होता है और स्वपोषी भी होता है। यानी कि दोनों प्रकार के जीव में पाया जाता है। समझ आ रहा है, परपोषी भी होगा, स्वपोषी भी होगा। जैसे कि हम लिखे हैं कि नीलहरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए जो है ना, नीलहरी शैवाल जीवाणु है, लेकिन क्या होता है, स्वपोषी नहीं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा जीव होता है जो इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए वो कौन सा होते हैं, परपोषी। तो मोनेरा जगत में किसको रखते हैं, जिसमें केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो जितना भी धरती पर के जीव है, जीवाणु, कौन सा जीव, जीवाणु, उसको हम लोग किस जगत में रखेंगे, मोनेरा जगत में। याद हो जाएगा सबके कि मोनेरा जगत में हम लोग किसको रखते हैं, केवल और केवल जीवाणु को। नहीं, और ये आता है कौन सा, प्रोकैरियोटिक में। परपोषी भी हो सकते हैं और स्वपोषी भी हो सकते हैं। तो पूछेंगे कि एक स्वपोषी जीव का नाम बताइए, तो बता दीजिएगा, जो मोनेरा जगत में आता है, जीवाणु है, उसका नाम क्या है, क्या नाम है, साइनोबैक्टीरिया, या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नीलहरित शैवाल। अंग्रेजी में कहेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, या साइनोबैक्टीरिया उसी का अन्य नाम होता है। चलिए, तो दूसरा का हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, यूकैरियोटिक, डेवलप होता है। पहले बताएं, ऐसा होता है, डेवलप होता है। नहीं, इसको हम लोग 2 वर्ग में, हम लोग नहीं, R.H. विटेकर कितने भाग में बटे थे, 2 वर्गों में, एक कोशिकीय, कौन सा, एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय हम लोग दूसरा जगत पे रखते हैं। 5 जगत में बताइए कि पहला जगत के नाम हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं कि पहला जगत कौन सा है, मोनेरा। पहला जगत का नाम क्या है, मोनेरा। दूसरा जगत कौन सा है, प्रोटिस्टा। दूसरा का जगत कौन सा है, प्रोटिस्टा। तीसरा का जगत के नाम बताइए, फंजाई, या इसी को हम क्या कहते हैं, कवक के नाम से जानते हैं। चौथा जगत कौन सा हो जाएगा, पादप। क्या हो जाएगा, पादप, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लांटाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांटाई। और 5वां में कौन सा हो जाएगा,
जंतु जगत। कौन सा हो जाएगा? जंतु जगत, या इसी को बोला जाता है एनिमेलिया। क्या बोलते हैं? एनिमेलिया। तो पहला हम लोग जान गए हैं मुनेरा जगत के बारे में। चलिए, यूकैरियोटिक में दो भागों में बांटा गया था आर्च व्हिटेकर के द्वारा। एक कोशिकीय, कौन सा? एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हम लोग किसको रखते हैं? प्रोटिस्टा को। चलिए जानते हैं कि प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीव आता है। तो प्रोटिस्टा में हम लोग बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक होगा, एक कोशिकीय होगा। प्रोटिस्टा में वैसे जीवों को रखा जाता है जो क्या चीज हो? क्या चीज हो? यूकैरियोटिक हो, एक कोशिकीय हो। नहीं, उसी को हम लोग किसमें रखेंगे? प्रोटिस्टा जगत में। ये हमारा कौन सा जगत होगा? दूसरा जगत। इसमें एक कोशिकीय। तो अमीबा किस प्रकार के जीव होता है? एक कोशिकीय। पैरामीशियम किस प्रकार के जीव होता है? एक कोशिकीय। ट्यूबुलिना किस प्रकार के जीव होता है? एक कोशिकीय। डायटम जो शैवाल की श्रेणी में आता है, ये भी किस प्रकार के जीव होता है? एक कोशिकीय। तो जितना भी एक कोशिकीय जीव है उसको हम लोग किस जगत में रखेंगे? प्रोटिस्टा जगत में। लेकिन प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक? अगर यूकैरियोटिक हो तो बताइए कि इस सब के कोशिका के अंदर केंद्रक होगा या नहीं होगा? होगा। सब के अंदर होगा? नहीं, लेकिन इस सब के अंतर्गत नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा यूकैरियोटिक है तो? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक जीव में, जैसे कि हम लोग मानव है ना जंतु, हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, लाइसोस में मिल जाएगा, राइबोस में मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। हम लोग भी यूकैरियोटिक है ना, हम लोग के भी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है ना, हम लोग यूकैरियोटिक होने के बाद ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ट्यूबुलिना हो गया, डायटम हो गया, इस सब को हम लोग किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। बंटवारा किए थे कौन? आरएच व्हिटेकर। नहीं, याद रखिएगा कि जो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो प्रचलन के लिए, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इन लोग फुटपाथ का, जैसे कि फुटपाथ का भी प्रयोग करते हैं। अमीबा एक जगह से अगर दूसरे जगह जाना होगा, भोजन को पकड़ना होगा, तो किसका इस्तेमाल करता है? फुटपाथ का। इसके अलावा जानते होंगे पैरामीशियम के बारे में कि इसमें क्या मौजूद होता है? सीलिया। क्या होता है? सीलिया। तो अमीबा हो गया, फुटपाथ के प्रयोग करता है भोजन को पकड़ने के लिए भी, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी। और जो पैरामीशियम हो गया तो किसका इस्तेमाल करता है? सीलिया का। तो प्रचलन के लिए बता सकते हैं कि इन लोग फुटपाथ या सीलिया या कोई जो है ना फ्लैजिला का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैजिला हम किस जगत में बतला रहे हैं? जीव के प्रोटिस्टा जगत में। कि अगर एक जगह से दूसरा जगह जाना होगा तो प्रचलन जिसको हम नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए फुटपाथ का प्रयोग करता है इन लोग, सीलिया का प्रयोग करता है, फ्लैजिला का भी प्रयोग करता है। तो फुटपाथ ये सब पाया जाता है किसमें? अमीबा में। नहीं, अमीबा के आकार बताइए कैसा होता है? अनियमित होता है। कैसा होता है? इरेगुलर होता है, कोई आकार नहीं होता है। पैरामीशियम के आकार कैसा होता है? चप्पल के आकार के, जो हम लोग स्लीपर पहनते हैं उस आकार के होता है। ठीक है, तो पहले का मुनेरा जगत समझ में आया सबके? दूसरा का प्रोटिस्टा आया, लास्ट में सबके हम पूछेंगे। ठीक है, तो एक कोशिकीय और इसके बाद कौन सा बंटवारा किए थे? बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय में भी दो स्थिति बनता है। बहुकोशिकीय में भी दो स्थिति, एक कोशिका भित्ति सहित। सहित के मतलब कि जेकरा में कोशिका भित्ति मौजूद होता है, पाया जाता है, और कोशिका भित्ति रहित के मतलब कि जेकरा में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो कोशिका भित्ति जो सहित है, जेकरा में कोशिका भित्ति पाया जाता है, एकर भी दो स्थिति। एक होता है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और एक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। तो दो प्रकार के भी होता है। कौन सा? कोशिका भित्ति वाले में। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले को हम लोग किस जगत में रखते हैं? फंजाई जगत में या कवक जगत में। ये हो जाएगा तीसरा जगत है। ये कौन सा जगत हो जाएगा? तीसरा। हम बोल सकते हैं ना कि जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। पहले तो बताइएगा कि यूकैरियोटिक होगा, बहुकोशिकीय होगा, कोशिका भित्ति होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। बोल सकते हैं? यहाँ से देखिए, यूकैरियोटिक होगा, कोशिका भित्ति होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो उसको हम लोग किस जगत में रखते हैं? फंजाई जगत में, कवक जगत में। यानी कि कवक जगत में जो भी जीव आएंगे ना, उन लोगों के सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता है फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल के अगर हम जाने तो मशरूम खाए होंगे, सब्जी से भी बनता है मशरूम का, नहीं बाजार में मिल भी जाएगा। तो मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? फंजाई जगत के अंतर्गत या कवक जगत के अंतर्गत। तो मशरूम देखे हैं कहीं जहाँ पे भी बनता है, वहाँ पे घर में पूरा रूम में पैक सब करके बनता है, नहीं पचरुखिया से बनता है, वहाँ पे देखे होंगे नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सब
प्लास्टिक वगैरह इसमें करके अब भूसा, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब प्लास्टिक वगैरह इसमें करके अब भूसा या कुटी वगैरह इसमें डाल करके बनाया जाता है नहीं, तो वहाँ पे सूर्य के प्रकाश पहुँचेगा। रूम में है तो सूर्य के प्रकाश पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि इन लोगों में सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले होते हैं इस जगत में जीव, नहीं प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले होते हैं। तो ये कौन सा जगत हो गया? तीसरा जगत। कौन सा? तीसरा जगत। तो पहला जगत हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा और तीसरा हो गया कौन सा? फंजाई। एक बार फिर बता दीजिए कि फंजाई जगत में हम लोग कैसे जीव को रखेंगे? जो बोलिए एक बार यूकेरियोटिक को कोशिका भित्ति सही हो और प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, उसको हम रखेंगे इसमें फंजाई या कवक जगत में। चलिए यूकेरियोटिक में बहुकोशिकीय में दो स्थिति, एक बताएंगे कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति सहित वाला तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, एक प्रकाश संश्लेषण करने वाला। फंजाई जगत में प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है जीव। और जो पादप जगत हो गया प्रकाश संश्लेषण करता है ना, अभी कौन सा जगत हो जाएगा? चौथा। कौन सा जगत हो जाएगा? चौथा। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले हमको बताइए कि कौन कौन से प्लांट से जो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब अपने से खाना बना लेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो खुद से भोजन बना लेगा। तो बता दीजिए, बना लेती है अपने से खाना? हाँ, तब कहना कि हम हो गए कोची जो अपने से खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी भी बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और जो खुद से खाना नहीं बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन भोजन भी अपने से बनाएंगे। तो जितना भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव होते हैं उसको हम किसमें रखते हैं? पादप जगत में। ये कौन सा हो जाएगा? चौथा। कुछ एग्जाम्पल बताइए। जैसे कि आम के पेड़ हो गया, गुलाब के पौधा हो गया, नहीं मेहंदी का पौधा हो गया, तो ये सब खुद से खाना बना देगा। तो इसको हम किस में रखेंगे? पादप जगत में। किस में रखेंगे? पादप जगत में। चलिए बहुकोशिकीय में भी हम लिखे हैं कि ये तो हो गया कोशिका भित्ति जकरा में रहेगा। अब लिखे हैं कि कोशिका भित्ति नहीं रहेगा। हालांकि प्लांट्स पादप जगत को भी हम अलग अलग बांटेंगे, नहीं आयकर के अनुसार हम लोग अलग अलग भागों में बांटेंगे, नहीं आगे बताएंगे। लेकिन कोशिका भित्ति जकरा में रहित नहीं होता है उसको हम लोग पांचवा जगत, और पांचवा जगत के नाम क्या है? जंतु जगत। और जंतु जगत इसी को हम एनिमिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमिलिया। तो बताइए कि जंतु जगत हम लोग क्या है? हम लोग में बताइए कि हम लोग यूकेरियोटिक हैं, बहुकोशिकीय हैं कि एक कोशिकीय हैं? बहुकोशिकीय हैं। हम लोगों में कोशिका भित्ति मौजूद होता है? नहीं होता है। कोशिका भित्ति नहीं होता हम लोग में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जंतु जगत में रहेंगे। जितना भी जीव मानव है उसको हम लोग किसमें रखेंगे? जंतु जगत में। ताकि जंतु जगत का भी अलग अलग बंटवारा हम लोग करेंगे, नहीं पादप जगत का भी अलग अलग बंटवारा करके पढ़ेंगे और जंतु जगत का भी बंटवारा अलग अलग कर पढ़ेंगे। चलिए 1 सेट में फिर से बताते हैं, बस समझिएगा। पहले बताइए कि 5 जगत प्रणाली देने वाले कौन थे? R.H. विटेकर। कब दिए थे? 1978 में। इन्होंने पूरे जितना भी धरती पर रहने वाला जीव है कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम लोग किसको रखेंगे? जिसमें केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में किसको रखेंगे? जिसमें में केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। तो जितना भी, और इसको हम लोग किस जगत में रखेंगे? मोनेरा जगत में। तो बताइए कि इस धरती पर के जो भी जीव है, जितना भी जीव है उसको हम लोग किस में रखते हैं? जीवाणु में नहीं, जीवाणु जो है उसको हम लोग किस जगत? जीवाणु में नहीं, जीवाणु जो है उसको हम लोग किस जगत में रखते हैं? मोनेरा जगत में। अगर हम कहें कि बताइए कि नील हरित शैवाल, शैवाल के नाम है या जीवाणु के नाम है? जीवाणु के नाम है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो बोल सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया अगर दे देगा या नील हरित शैवाल दे देगा, बताइए कि नील हरित शैवाल को हम लोग किस जगत में रखेंगे? मोनेरा जगत में। इसमें मोनेरा जगत में। बताइए कि मोनेरा जगत में रहने वाले जीव परपोषी होते हैं या स्वपोषी होते हैं? दोनों होते हैं, नहीं परपोषी भी हो जाएंगे और स्वपोषी भी हो जाएंगे। जैसे कि हम बोले कि नील हरित शैवाल क्या होता है? स्वपोषी होता है। चलिए आते हैं प्रोकैरियोटिक के बाद, किसके बाद? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक में 2 स्थिति, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। जितना भी एक कोशिकीय जीव इसको हम लोग किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। किस जगत में? प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव में नाम जानते होंगे, अमीबा का पहले भी पढ़े होंगे, पैरामीशियम का, यूग्लिना का, डायटम का, ये सब एक कोशिकीय जीव है। प्रचलन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उत्पाद का प्रयोग करते हैं, शिलिया का प्रयोग करते हैं, फ्लैजिला का प्रयोग करते हैं, नहीं ये सब उन लोग रखते हैं किस जगत में? प्रोटिस्टा जगत में। बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय के कई स्थिति बनता है? 2 स्थिति, एक कोशिका भित्ति सहित। सहित के मतलब कोशिका भित्ति
होगा, एक कोशिका भित्ति रहित इलेक्ट्रॉन कोशिका भित्ति नहीं होगा। तो कोशिका भित्ति सहित में हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले और एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले। तो नहीं करने वाले को हम रखते हैं कौन सा जगत में, फंजाई जगत में, और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसको किस जगत में रखते हैं, पादप जगत में। चलिए अगर आप कहें कि बताइए कि फंजाई जगत में एग्जाम्पल, फंजाई जगत का एग्जाम्पल बताइए, कवक जगत का एग्जाम्पल बताइए, तो बताइएगा मशरूम हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा, पेनिसिलियम हो गया, और कुछ भी होते हैं। अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि पादप जगत का एग्जाम्पल बताइए, या नीम का पेड़ हो जाएगा, आम का पेड़ हो जाएगा, गुलाब का पौधा हो जाएगा, नहीं, या मेहंदी का पौधा हो जाएगा, ये सब हम लोग किसमें रखेंगे, पादप जगत में। और वैसे जीव जो यूकैरियोटिक हो, बहुकोशिकीय हो, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग किसमें रखते हैं, जंतु जगत में। जैसे में मानव हो जाएगा, कोई जानवर हो जाएगा, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, नहीं, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, इसको हम लोग किसमें रखेंगे, जंतु जगत में। ये जंतु जगत को भी हम लोग और बांटेंगे, पादप जगत को भी और अलग अलग बांटेंगे। समझ में आ गया सब कुछ है।